है। आपको पता होगा कि आपके प्रैक्टिस सेट शुरू हो गए हैं। जो जीएस का कॉमन प्रैक्टिस सेट है वो तो 6 तारीख से मंडे से हो पाएगा सुबह 6 बजे 10 बजे। बाकी 3 प्रैक्टिस सेट आपके शुरू हो गए हैं और आपको तीनों अब ज्वाइन करने हैं उन बच्चों को जिनकी पहले से तैयारी है, यानी जो पहले एक बार कहीं ना कहीं पूरी तरह से चीजों को पढ़ चुके हैं, अभी आबकारी का पेपर दे के आए हैं। फ्रेशर बच्चे के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, उन बच्चों को वो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक है, ताकि उन्हें एक प्रैक्टिस भी मिल जाए। और मैं कहूंगा कि वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही देखना, तैयारी आपकी है ही तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा। चलिए शुरू कर देते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे की 2-3 जो फैक्ट हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है और मैं वो बता देता हूं कौन कौन से, कि किसकी याद में दिया जाता है। तो देखो, एक फिलीपींस देश है, फिलीपींस की राजधानी आपको पता ही होगा मनीला, और एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमने पढ़ा था मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर हमने कहां पढ़ा था मेरे भाई? मनीला में पढ़ा था। तो याद रखना है, फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे उनका नाम था। एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई थी मेरे भाई। रेमन मैग्सेसे की मृत्यु किस में हो गई थी? एक प्लेन क्रैश में हो गई थी। तो उनकी याद में ये रेमन मैग्सेसे दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1957 में इसकी स्थापना हुई थी मेरे भाई। कब? 1957 में। और ये पहली बार 1958 में दिया गया, 1958 में दिया गया मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन सर परचेज बैच में क्लास नोट्स पीडीएफ ऑप्शन में पीडीएफ नहीं मिल रही है बेटा। क्लास नोट्स परचेज वाली तो जहां आपकी वीडियो रहती है ना, उसी के साइड में ही पीडीएफ भी रहती है। जहां आपकी वीडियो जाती है वहीं पे मिलती है मेरे भाई। चलिए ठीक है, चलिए देखिए भाई, लास्ट में कमेंट के जवाब मैंने कल भी दिए थे बेटा, आपके ग्रुप में भी दे रखे हैं, और मैं फिर कह रहा हूं कमेंट के जवाब में आगे भी दूंगा, लेकिन लास्ट के 3 मिनट, लास्ट के 3 मिनट बेटा। पूरी वीडियो में अगर मैं कमेंट के जवाब दूंगा तो आपको पढ़ाऊंगा कब? बताओ आप ही, है मेरे शेरों, पढ़ा पाऊंगा फिर मैं आपको? बताओ, फिर तो मैं आपको पढ़ा ही नहीं पाऊंगा भाई, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो मेरा पहला काम मुझे कर लेने दो, फिर मैं ये दूसरी चीज पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलिए, तो क्लियर है मेरे भाई। पहली बार दिया गया 1958 में। कब? 1958 में दिया गया है। और कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। और उपनाम ये सबसे महत्वपूर्ण है, एशिया का नोबेल। एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है, एशिया का नोबेल इसे कहा जाता है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। एशिया का नोबेल कहा जाता है बेटा। क्लास थी कल हमारी, बिल्कुल थी क्लास, क्लास थी। फिर से देख लो, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के राष्ट्रपति की याद में? तो फिलीपींस देश के पूर्व राष्ट्रपति की याद में दिया जाता है। स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। पहली बार 1958 में दिया गया, महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहली बार 1958 में दिया गया मेरे भाई, महत्वपूर्ण फैक्ट है। कितने क्षेत्रों में? तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे भाई। और इसे एशिया का नोबेल भी कहते हैं, एशिया का नोबेल। सीधे सीधे सवाल आता है, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा था नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित, यानी सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अब एशिया का नोबेल मतलब एशिया का सबसे ऊपर ये पुरस्कार मिलेगा, तभी इन दोनों की तुलना की जा रही है, तभी इन दोनों की तुलना की जा रही है मेरे भाई, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 31 अगस्त को हर साल मनीला में दिए जाते हैं। $50,000 की इसमें राशि है। पूछा जाएगा कितनी राशि है? तो $50,000 की राशि है मेरे भाई, $50,000। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आएगा इसके बाद कि ये रेमन मैग्सेसे यानी एशिया का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। तो याद रखना, देखो 1958 में ही पहली बार दिया गया है, तो पहले व्यक्ति कौन हो गए? विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक,
भूदान आंदोलन के प्रवर्तक मेरे भाई, ध्यान रखना है विनोबा भावे। कल छुट्टी नहीं रहेगी बेटा, कल भी क्लास होगी। तो पुरस्कार राशि $50,000। कब दिए जाते हैं? हर साल 31 अगस्त को दिए जाते हैं। और पहले भारतीय रेमन मैग्सेसे पाने वाले वो हैं विनोबा भावे। विनोबा भावे 1958। शुरू भी कब हुआ था? देखो, शुरू भी 1958 में ही हुआ था। शुरू भी 1958 में ही हुआ था। पहला ही विनोबा भावे को दे दिया गया, पहला ही विनोबा भावे को दे दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, चलिए 40 से 50 स्लाइड ले आते हैं। बेटा अनिमेश, अगर पीडीएफ की हेल्प नहीं ली तो कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अब समस्या ये है, अगर हम पेपर के 1 महीने बाद तक कोर्स करवाएं तो क्या आप उसके लिए तैयार हो जाओगे? बताओ आप। और अगर थोड़ा भी पीडीएफ नहीं लेके आए, देखो टीचर का पहला काम है आप लोगों को मटेरियल उपलब्ध कराना कि आपको पढ़ना क्या क्या है। नेगेटिव चीजों पे तो दिमाग जाता है, लेकिन नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब टीचर अगर कोर्स पूरा नहीं करवाएगा तो भी बहुत समस्या है। तो आपको ये दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद आपको कम से कम 15-15 मिनट रोजाना इस पीडीएफ को देना भी है। इस पीडीएफ को अगर आपने नहीं टाइम पे, मतलब इस पीडीएफ से आप इसको टाइम नहीं दिया, इसका रिवीजन नहीं किया तो नहीं होगा। अब 40 दिन मिले हैं तो 40 दिन में 40 दिन की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं आपको स्कूल जाना है, शाम तक कभी भी पहुंच जाओ 5 किलोमीटर, तो ठीक है, आप आराम से चले जाओगे। पर मैं कहूं अगर भर्ती में 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है बेटा, तो फिर आराम से थोड़ी चल सकते हैं, फिर थोड़ा तेज चलना पड़ेगा। तो अगर ये नॉर्मल बैच होता तो इसकी जिम्मेदारी आपकी कम होती, धीरे धीरे पढ़ते रहते। पर ये नॉर्मल बैच नहीं है, आपका एग्जाम सर पे है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। और मेरी कोशिश तो ये होती है मेरे भाई, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको चीजें रिपीट करवा करवा के कुछ ना कुछ बेटर आपका क्लास में ही करवा दूं। ठीक है, और यही चीज मैंने आज बाकी गुरुजनों से भी डिस्कस किया है जो जीएस के हैं, कि थोड़ा सा लास्ट में 5-7 मिनट बच्चों का रिवीजन जरूर करवा दीजिए, जिससे कि उन्हें लगे कि हाँ हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा, मैं यही पीडीएफ तो जाती है जिसमें मैं लिखता हूं, जाएगी यही वाली। इसमें जो मैं लिख देता हूं वो साथ में जाता होगा। एक दिन की पीडीएफ नहीं गई होगी, बाकी ऐसा नहीं है कि रोज की पीडीएफ ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखो, अब ये ना कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 6 कैटेगरी में। पहले 5 में दिया जाता था, फिर 1 बढ़ा दिया, 6 हो गए, फिर लास्ट में केवल 2 ही रख लिए। ये मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से। तो उन 6 कैटेगरी जो आज तक इसमें चली हैं, उनमें एक है क्या मेरे भाई? कम्युनिटी लीडरशिप, यानी कि सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व, तो सामुदायिक नेतृत्व के लिए 1958 में विनोबा भावे को ये पहला पुरस्कार दिया गया, रेमन मैग्सेसे, एशिया का नोबेल कहते हैं। और भाई फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति की याद में ये दिया जाता है। फिलीपींस की पूर्व राष्ट्रपति की याद में, याद रखना है मेरे भाई, ये दिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कितने क्षेत्रों में? तो देखो 6 क्षेत्रों में दिया जाता था 2001 से 2008 तक। 2001 से पहले 5 क्षेत्र। अब यहां देखो 2001, इससे पहले वाला जो पीरियड था तो 5 क्षेत्र। 2001 से लेके 2008 तक मेरे भाई 6 क्षेत्र। और याद रखना है 2008 के बाद ये केवल अब 2 एरियाज में दिया जाता है। कोई पूछे कितने क्षेत्रों में पहले दिया जाता था, तो 6 में दिया जाता था। उसमें एक तो गवर्नमेंट सर्विस यानी शासकीय सेवा था, दूसरा सार्वजनिक या जन सेवा था, तीसरा सामुदायिक नेतृत्व था जिसके लिए विनोबा भावे को मिला 3, चौथा पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला, ये चौथा था, 5वां शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, और 6ठा मेरे भाई उभरता या उद्गामी नेतृत्व। तो 2001 से पहले ये पहले 5 ही थे।
2001 से पहले 1 से 5 जो हैं वही दिए जाते थे, लेकिन 2001 से ये उभरता या उद्गामी नेतृत्व इसमें और जोड़ दिया, और ये 6 क्षेत्र चलेंगे 2008 तक। कितने तक चलेंगे? 6 क्षेत्र 2008 तक चलेंगे। 6 क्षेत्र 2008 तक चलेंगे मेरे भाई। लास्ट के 2 मिनट में आपके जवाब देंगे, 3 मिनट में याद रखना है कितने क्षेत्रों में, तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 2001 से 8 तक 6 में, 1 से पहले 5, 1 से पहले 5, 1 से फिर जोड़ दिया गया इसमें एक और, 2001 से ये और जोड़ दिया गया, 2001 से मेरे भाई तो 6 हो गए। और 8 के बाद मेरे भाई ये केवल 2 ही कैटेगरी में दिया जाता है, या तो कॉमन कैटेगरी या केवल ये एक उभरता या उद्गामी नेतृत्व। कुछ टाइम पहले एक सवाल पूछ लिया कि ये अब कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है। कौन से सवाल में पूछा था एग्जाम में, मैं भूल रहा हूं, पर देखो ना तो आज की डेट में ये शासकीय सेवा में दिया जाता, ना तो सार्वजनिक सेवा में दिया जाता, ना तो सामुदायिक नेतृत्व में दिया जाता, ना तो पत्रकारिता, साहित्य और सृजनात्मक संप्रेषण कला में दिया जाता, ना शांति और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। या तो ये नॉर्मल दिया जाएगा कि भाई आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दे रहे हैं, या तो नॉर्मल ऐसे दिया जाएगा कि आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दे रहे हैं, और या मेरे भाई सीधा एक काम और होगा, या सीधे क्या होगा कि आपको रेमन मैग्सेसे दे रहे हैं, या सीधे के भाई उभरता या उद्गामी नेतृत्व की कैटेगरी में दे रहे हैं। यानी इन 6 में या तो अब एक कॉमन कैटेगरी हो गई है, या तो ये केवल इस कैटेगरी में, यानी अगर कुछ नाम लिख के आएगा कि आपको इस कैटेगरी का दे रहे हैं तो वो केवल और केवल उभरता या उद्गामी नेतृत्व, या तो सिंपल बोल देंगे कि आपको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी मुझे बताओ, क्या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1957 में हुई थी? हाँ या ना में बता दो, बस हाँ या ना में बता दो मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, चलिए हाँ या ना में एक बार बता दो। ठीक है, 67वां फिर अब आपसे पूछा जाता है लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट वाला इस बार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वैसे हर बार नहीं होता। देखो पहला सवाल क्या पूछा जाएगा, 2025 में कौन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए? 67वें। 2025 में कौन से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिए गए? तो मेरे भाई 67वें अवार्ड दिए गए हैं, 67th अवार्ड दिए गए हैं, और ये 3 चीजों के लिए दिए गए हैं, याद रखना है। पहला, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, भारत की एक संस्था है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, याद रखना है। ये भारत की तरफ से रेमन मैग्सेसे जीतने वाली पहली संस्था है। इंडिविजुअल कई लोग जीत चुके हैं, भारत के कई व्यक्ति इस अवार्ड को जीत चुके हैं, लेकिन ये पहली संस्था है, ध्यान रखना है, जो खास तौर पे इसमें दिख ही रहा है कि लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान फोकस करती है। तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत, पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संस्था। ठीक है, चलिए जो ग्रामीण और दूर के क्षेत्र है ना, उनमें बालिकाओं की शिक्षा पर यह ध्यान देती है। दूसरा नाम है शाहिना अली का। शाहिना अली, यही याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, बाकी वो चीजें हो जाएंगी आपकी। तो मालदीव की हैं, वहां पर्यावरण के लिए काम करती हैं, सिंपल इतना आपको पता होना चाहिए। ये पूरा बेशक याद ना हो, लेकिन ये याद हो कि ये वहां पर पर्यावरण के लिए काम करती हैं। ठीक है, चलिए। और तीसरा बेटा एक व्यक्ति हैं, ये थोड़ा सा नाम कितना प्यारा है, देखो छोटा सा नाम, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, फिलीपींस के हैं, वहां गरीब लोगों के लिए काम करते हैं, ये जो वहां के पुअर पीपल हैं उनके लिए काम करते हैं। तो इन तीनों नामों को, यानी जब आप वहां पढ़ो और आपके कुछ भी समझ में नाम ना आए, तो मान लो वो रेमन मैग्सेसे मिला है।
उसे मान लेना रेमन मैग्सेसे से मिला है। तो पहला तो फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली वैसे 4-4, 5-5 को दिया जाता है। ये बहुत टाइम मेरे भाई ध्यान रखना है, ये बहुत टाइम बाद याद रखना है मेरे भाई। ये ऐसा हुआ है कि ये 3 ही को दिया गया है, तो थोड़ा सा याद करने में फिर भी आसानी है पिछले साल की अपेक्षा। ठीक है, तो देख लो, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली भारत की पहली संस्था जिसे मिला है ये अवार्ड। दूसरा नाम शाहीना अली है, शाहीना अली। और तीसरा नाम फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा, फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुवा। ये फिलीपींस के ही व्यक्ति हैं, वहां एक चर्च के फादर हैं। इन तीनों को मिला है, तो ये 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, ये 2-3 बार जरूर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ये 2-3 बार जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। दूसरा बुकर पुरस्कार पूछा जाता है। देखो बुकर से क्या क्या सवाल बनते हैं, मैं सीधे सवालों की तरह से ही बता रहा हूं आपको। पहला, साहित्य के क्षेत्र में, देखो नोबेल हमने 6 क्षेत्र में पढ़ा था, तो नोबेल जिस भी क्षेत्र में दिया जाता है, मान लो 6 क्षेत्र में, फिजिक्स में नोबेल दिया जाता है तो फिर फिजिक्स का सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल ही माना जाएगा। केमिस्ट्री में दिया जाता है तो केमिस्ट्री में फिर सबसे ऊपर नोबेल ही माना जाएगा। मेडिसिन या फिजियोलॉजी में दिया जाता है तो उसका भी सबसे बड़ा अवार्ड वही। इकोनॉमिक्स में दिया जाता है तो इकोनॉमिक्स का भी सबसे बड़ा अवार्ड वही माना जाएगा नोबेल। शांति के लिए दिया जाता है, पीस के लिए, तो उसका भी सबसे बड़ा अवार्ड नोबेल है। और साहित्य के लिए भी दिया जाता है, तो यानी ध्यान रखना है कि जिसमें नोबेल घुस गया तो नोबेल ही सबसे ऊंचा अवार्ड माना जाएगा। जैसे था ना अमिताभ बच्चन का डायलॉग कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, तो नोबेल जहां खड़ा हो जाएगा लाइन वहीं से शुरू होनी है। ठीक है, चलिए, तो ध्यान रखना है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार यानी दूसरे नंबर का, इस बुकर अवार्ड को हम मान बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। मान बुकर पुरस्कार भी इसको कहा जाता है, याद रखना है क्या कहा जाता है, मान बुकर पुरस्कार भी मेरे शेरों इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मान बुकर पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई। अब ये जो मान बुकर या बुकर है, ये केवल ऐसी पुस्तक को दिया जाएगा जो अंग्रेजी में लिखी गई है। ध्यान रखना, पूछा जाएगा मान बुकर पुरस्कार कब शुरू हुआ, 1969 में। किस भाषा की पुस्तक को दिया जाता है, तो ये केवल अंग्रेजी भाषा की पुस्तक को ही दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, हर साल, हर साल मेरे भाई। पहला जब 69 में दिया गया तो PH न्यूबे, तो मतलब भाई न्यू है वे, ये पुरस्कार न्यू है वे, ऐसे याद रख लेना, कह देते ना हम आपस में, अबे ये अबे अबे ऐसा है, तो भाई जब इन्हें दिया गया ना तो बताया गया नया पुरस्कार है, न्यू है वे, न्यू है वे, अबे ये जो बुकर है ना न्यू है वे, ऐसे हमने बोल दिया, न्यू है वे मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो पहला बुकर पुरस्कार PH न्यूबे को दिया। भारत की तरफ से बुकर अभी तक 5 लोगों ने पाया है, जिसमें सबसे पहले थे VS नायपॉल। अगर आपको याद आ रहा हो तो क्या इन्हें नोबेल भी मिल चुका है 2001 में, 2001 जो 10 लोगों को भारत के को नोबेल मिला है, क्या VS नायपॉल उनमें से एक है? क्या VS नायपॉल उनमें से एक है मेरे भाई? हाँ जी, VS नायपॉल उनमें से एक है। तो पहला बुकर पुरस्कार PH न्यूबे को शुरुआत 1969 में, शुरुआत 1969 में अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। पहला PH न्यूबे को, पहले भारतीय VS नायपॉल हैं, VS नायपॉल। फिर लेटेस्ट पूछा जाता है, फिर लेटेस्ट पूछा जाएगा मेरे भाई सामंथा हार्वे, 2024 में सामंथा हार्वे, 2024 में सामंथा हार्वे। तो आपने 3-4 चीजें देखो, फिर से रिपीट करो। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल के बाद दूसरे नंबर का मान बुकर या बुकर। इसकी शुरुआत कब हुई? 1969 में हुई। क्या ये अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में? तो केवल अंग्रेजी में प्रकाशित को दिया जाता है। ये बुकर पुरस्कार कितने साल में एक बार? तो हर साल दिया जाता है। पहला किसको दिया गया था? तो PH न्यूबे को दिया गया था, PH न्यूबे, क्योंकि शुरू 1969 में हुए हैं तो 1969 में ही दिया गया होगा। भारत की तरफ से किसे दिया गया? तो VS नायपॉल को दिया गया, VS नायपॉल को। और लेटेस्ट दिया गया है ऑर्बिटल पुस्तक के लिए सामंथा हार्वे, ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, ऑर्बिटल सामंथा हार्वे, ऑर्बिटल सामंथा हार्वे। ये याद रखना है मेरे भाई आपको अभी तक की चीजें। भारत के कुल मिला के 5 लोगों को ये मिला है। पहले VS नायपॉल है, पहले तो ये 5 नाम ही आपको पता होना चाहिए। सलमान रश्दी हैं, अरुंधति रॉय हैं मेरे भाई, अरुंधति रॉय सॉरी है ना ये, और चौथे नंबर पे किरण देसाई, और भाई 5वें नंबर पे अरविंद अड़ीगा। ये 5 है, याद रखना है। VS नायपॉल 1971, VS नायपॉल, फिर सलमान रश्दी को 81 में मिला, अरुंधति रॉय 97। ये साल अगर नहीं भी याद होते हैं तो इनको कम से कम ये याद रखो कि कौन कौन व्यक्ति हैं। 1997 में तो हमने कल एक खास बात पढ़ी थी, भारत रत्न दिया गया था अरुणा आसफ अली और APJ अब्दुल कलाम को, याद है आपको?
1997 साल खास थी ना, अरुणा आसफ अली, अरुणा आसफ अली, इनको भारत रत्न दिया गया था, और एपीजे अब्दुल कलाम को भी, ठीक है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो थोड़ा सा रिवीजन भी कर लिया हमने, थोड़ा सा रिवीजन भी मेरे शेरो यहां पे कर लिया। तो वीएस नायपॉल पहले व्यक्ति हैं, फिर सलमान रश्दी को, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी, तीसरे नंबर पे अरुंधति रॉय। अब आपने देखा पहले दो कौन थे, वीएस नायपॉल, सलमान रश्दी, दोनों पुरुष, तीसरे नंबर पे महिला आ गई हैं अरुंधति रॉय। तो बुकर पाने वाली पहली महिला भारतीयों में, पहली भारतीय महिला, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव या टू विन बुकर प्राइज कौन है, अरुंधति रॉय है, अरुंधति रॉय। और भाई याद रखना, कभी कभी हम भूल जाते हैं, अरुंधति रॉय के बाद किरण देसाई है या अरविंद अडिगा है, तो भाई दोनों महिलाएं साथ हैं, अरुंधति के बाद किरण है, अरुंधति के बाद किरण है, और फिर अरविंद अडिगा है। तो अगर हम 5 याद करें क्रम में, पहले वीएस नायपॉल, दूसरे नंबर पे सलमान रश्दी, तीसरे नंबर पे अरुंधति रॉय, चौथे नंबर पर किरण देसाई, पांचवें नंबर पे अरविंद अडिगा। 1971 में वीएस नायपॉल, 1981 में मेरे भाई कौन है याद रखना है, तो 1981 में, 71 में वीएस नायपॉल, 81 में सलमान रश्दी, फिर महिला आएंगी 1997 में, कौन मेरे भाई, अरुंधति रॉय, फिर 2006 में किरण देसाई, 2008 में अरविंद अडिगा। तो इन 5 लोगों को ही मिला है, इन 5 लोगों को ही मिला है मेरे भाई, याद रखना है, इन 5 लोगों को ही मिला है, याद रखना है, ठीक है बेटा। फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट 2 दिन होगा, 4 दिन अलग से जो शगुन मैम है वो करवाएंगी, 2 दिन राहुल पालीवाल सर, तो वो दोनों एक साथ नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर आज मैडम का मिला है तो वो आपको मिलेगा उस दिन के हिसाब से। तो ये 5 याद है मेरे भाई। इन 5 की साल आपसे हो सकता है ना पूछे, पर कैसे सवाल बन सकता है, देखो, इनमें से किसने बुकर अवार्ड नहीं जीता है। नंबर 1 वीएस नायपॉल, नंबर 2 सलमान रश्दी, नंबर 3 अरुंधति रॉय, नंबर 4 चेतन भगत। तो चेतन भगत आपको पता है उन्होंने नहीं जीता। अगर आप इन 5 नामों को नहीं जानोगे तो आप कैसे बताओगे कि कौन कौन है। जैसे मैंने वीटो पावर वाले देश भी बोले थे, वीटो पावर वाले भी 5 देश थे, तो वहां भी ऐसे सवाल बन जाता है कि कौन वीटो पावर वाला नहीं है, तो वहां भी हमें ऐसे ही बताना पड़ता है फिर, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार पाने वाले, इनकी पुस्तक भी पूछ लेते हैं भाई। इन अ फ्री स्टेट किसकी है, वीएस नायपॉल की। ये तो बहुत फेमस पुस्तक है, मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी की। इन अ फ्री स्टेट वीएस नायपॉल की, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की। इन अ फ्री स्टेट वीएस नायपॉल की, मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी की। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स मेरे भाई अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई। और द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। भाई अरविंद अड़ गया टाइगर के सामने भी, अरविंद तो टाइगर के सामने भी अड़ गया मेरे भाई, अरविंद तो टाइगर के सामने भी अड़ गया। तो ये 5 लोग हमें पता होने चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, अगर हमने देखा रिवाइज अगर हम करने की कोशिश करें बुकर को, तो 1969 में शुरू हुआ था, 1969 में पहला पॉइंट, ठीक है। 1969 में पहली बार पीएच न्यूबे को दिया गया, अंग्रेजी की पुस्तक के लिए दिया जाता है। पहले भारतीय कौन थे, वीएस नायपॉल थे, 1971 में दिया गया, 1971 में मेरे भाई ध्यान रखना है, ठीक है। 50,000 पाउंड की राशि मिलती है इसमें, अगर यहां रह गया है तो 50,000 पाउंड, 50,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है मेरे भाई। और यह भी याद रखना है आपको, 50,000 पाउंड, क्योंकि ब्रिटेन देता है और ब्रिटेन की मुद्रा ही है पाउंड, ब्रिटेन देता है और ब्रिटेन की मुद्रा क्या है, पाउंड, तो पाउंड में ही देंगे, ठीक है। और फिर 5 लोगों को हमारे को टोटल आज तक मिला है, ठीक है। सलमान रश्दी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन लिखी है। इन अ फ्री स्टेट किसने लिखी है मेरे भाई, वीएस नायपॉल ने लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखी है, अरुंधति रॉय ने लिखी है, अरुंधति रॉय ने लिखी है। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखी है, किरण देसाई ने लिखी है, ठीक है बेटा। तो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूं आपको जितनी भी क्लास में चीजें करवाएं, बार बार रिवाइज करके आपके लिए कुछ बेहतर किया जा सके, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे मत घबराइएगा, अगर आप घबरा जाओगे तो नुकसान हो जाएगा। 40 दिन ही सबको मिले हैं, 40 दिन ही सब पढ़ेंगे। हाँ बेटा, पॉलिटी की भी होगी क्लास, ठीक है। 40 दिन ही सब पढ़ेंगे, 40 दिन की ही ध्यान रखना है मेरे भाई, 40 दिन ही सबको मिले हैं, तो घबराना नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, कोशिश करेंगे चीजों को घुमा घुमा के आपके दिमाग में फिट करते हैं, ठीक है। चलिए आगे आइए। अब ये दूसरा पुरस्कार है, देखो वो केवल बुकर था, इसमें एक नया शब्द आ गया, इंटरनेशनल। बुकर इंटरनेशनल प्राइज मेरे शेरों, क्या आ गया है, बुकर इंटरनेशनल प्राइज, जिसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई थी मेरे शेरों इसकी शुरुआत, 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी, याद रखना है। अगर बुकर की बात करें तो उसकी शुरुआत कब हुई थी, 1969 में। थोड़ा थोड़ा कंपेयर करोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। 1969 में पहले 2 साल में एक बार दिए जाते थे, 2015 में प्रत्येक साल कर दिए गए। देखो 2005 से लेके 15 तक ये 2 साल में दिए गए, 5 के बाद 7 में, 7 के बाद 9 में, 9 के बाद 11 में, 11 के बाद 13 में और 13 के बाद 15 में। जब मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा था, मेरा टेस्ट था 2008 में, मैंने एग्जाम दिया कांस्टेबल का, तब हम
2 साल में एक ही बार याद करते थे और मुझे अच्छे से याद है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, पहले ये 2 साल में एक बार दिया जाता था। पहले इन दोनों में एक अंतर ये भी था कि 2 साल में एक बार दिया जाता था ये इंटरनेशनल वाला, और बुकर या मान बुकर जिसका नाम है वो अंग्रेजी वाला 1969 में जो शुरू हुआ था वो वाला, वो हर साल दिया जाता था, ठीक है। चलिए, तो पहले प्राप्त करता है इस्माइल कादरी। भैया बुकर मिल गया तो इस्माइल कर रहा है कादरी, तो अरे यार बुकर मिल गया तो इस्माइल कर रहा है कादरी भाई, अरे कादरी भाई बुकर मिल गया तो तू तो इस्माइल कर रहा है, कमाल है मेरे भाई। चलिए, हो गया क्लियर यहाँ पे। और भारत की पहली विजेता, वहां भारत के 5 लोग जीत चुके हैं। 1969 से जो यात्रा शुरू हुई आज तक 5 लोग, अब यहां अभी तक 2 लोग जीते हैं। लेकिन इस अवार्ड में एक झोल है, देखो 50,000 पाउंड तो यहां भी है, 50,000 पाउंड, राशि दोनों की सेम है, दोनों की सेम ही पुरस्कार राशि है मेरे भाई। क्या है? दोनों की सेम ही पुरस्कार राशि है, तो आपको याद रखना है 50,000 पाउंड ही यहां भी है। तो भारत की पहली पुरस्कार विजेता है गीतांजलि श्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, रेत समाधि। ये रेत समाधि इन्होंने हिंदी में लिखी, हिंदी में। अब हिंदी वाली पुस्तक को यह अवार्ड नहीं मिलता है, हिंदी वाली पुस्तक को, क्योंकि अंग्रेज हैं अवार्ड देने वाले, अंग्रेज भला हिंदी की पुस्तक का क्या करेंगे। तो यह अवार्ड पाने के लिए एक शर्त है कि आप किसी भी भाषा में लिख दो दुनिया की, में कोई दिक्कत नहीं उन्हें, लेकिन उसका ट्रांसलेशन करवा दो अंग्रेजी में, और ट्रांसलेशन करवा के फिर वो यूके यानी इंग्लैंड में, यूके यानी इंग्लैंड में उसका क्या कर देना है मेरे भाई, ट्रांसलेशन के बाद इंग्लैंड में उसको पब्लिश और करवा दो, यानी प्रकाशित करवा दो, यानी वो छप जाए इंग्लैंड में। अच्छा, छप जाए, ये शर्त है, हाँ जी ये शर्त है। तो गीतांजलि श्री ने पुस्तक लिखी रेत समाधि, जैसे वहां पे वीएस नायपॉल पहले थे, यहां पे गीतांजलि श्री पहली हैं। इनकी रेत समाधि को एक महिला थी डेजी रॉकवेल, उन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। तो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके उसका नाम हुआ द टॉम ऑफ सैंड, द टॉम ऑफ सैंड। हिंदी में इसका नाम क्या है? रेत समाधि। हिंदी में मेरे भाई इसका नाम है रेत समाधि। ये द टॉम ऑफ सैंड डेजी रॉकवेल नाम की महिला ने कर दिया। किसने? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल इसकी ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो जब इन्होंने कर दिया तो भाई ये अवार्ड इनको मिल गया, यानी $50,000 का इनाम इन्हें मिल गया। $50,000 पे इनको मिल गया है मेरे भाई, ठीक है। बेटा कट ऑफ तो कमी थी, बच्चा पूछा आपके टाइम पे कट ऑफ कितना था। कट ऑफ तो 72 नंबर थी, पर मेरे नंबर 89 थे, 89, और इसलिए पूरे बैच में 88 रैंक थी उस टाइम पे, 89 पे ध्यान रखना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। दुर्गेश सिंह जी की माता जी भाई बीमार थी, एक बहुत गंभीर बीमारी की उनको रिपोर्ट आ गई थी। आज उनकी माता जी की वो रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। किसी का भी जो माता पिता है ना वो छतरी की भांति हैं, किसी के माता पिता का साया भगवान उनके ऊपर से ना हटाए और सबके माता पिता को स्वस्थ रखे। चलिए, तो याद रखना है भारत की पहली पुरस्कार विजेता है गीतांजलि श्री, रेत समाधि के लिए, रेत समाधि के लिए मेरे भाई याद रखना है, ठीक है। और 50,000 पाउंड की राशि इसमें मिलती है, सन 2000 में मिला था, सन 2000 में। अब आप कहोगे कि जी ये तो गलत बात है, अगर इस हिंदी की पुस्तक को अंग्रेजी में ना लिखा गया होता, अगर अंग्रेजी में ना लिखा गया होता तो इन्हें अवार्ड ही नहीं मिलता। हाँ जी, नहीं मिलता। तो जी फिर डेजी को भी तो कुछ दे देते। हाँ, ये अवार्ड देने वाले भी यही सोचते हैं, ये अवार्ड देने वाले भी यही सोचते हैं कि डेजी को भी तो मिलना चाहिए। अगर ये, ध्यान रखना है मेरे भाई, अगर ये अंग्रेजी में ना लिखती तो अवार्ड मिलता ही नहीं। इसलिए इस इनाम को दोनों में बांट दिया जाता है। 25,000 पाउंड किसको मिलते हैं? 25,000 पाउंड मिलते हैं राइटर को। 50,000 पाउंड में ध्यान रखना है मेरे भाई, 50 के को बांट दिया, 25 के हो गए, 25 के ध्यान रखना है मेरे भाई पाउंड, 50 के पाउंड है ना, 50,000 पाउंड। तो ध्यान रखना है ये 25 के पाउंड किसके हो गए? लेखक के। और 25 के पाउंड हो गए हैं मेरे भाई, ध्यान रखना है ये 25 के पाउंड किसके हो गए हैं? तो ट्रांसलेटर के, यानी अनुवादक के, अनुवादक जिसने ट्रांसलेशन किया। तो यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया मेरे भाई? बेटा ये सबसे महत्वपूर्ण है। एक बच्चा कह रहा है सबसे सब जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाओ। बेटा फिर तो मेरा बैच 10 लाख रुपए में बिक जाता, 10 लाख रुपए में बैच बिक जाता। याद रखना है क्यों? क्योंकि अगर हमें पता होता कि भाई ये आएगा तो 10 लाख भी लेके आ जाते हैं लोग जी, अपना बैच दे दो, है ना। तो इसलिए पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, जो पढ़ लेगा फिर उसका सिलेक्शन होगा। जितनी वैकेंसी है उससे ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन होगा। भारत की पहली पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री हैं रेत समाधि के लिए। भारत की पहली पुरस्कार विजेता गीतांजलि श्री रेत समाधि के लिए। हिंदी में क्या लिखी? रेत समाधि, टॉम ऑफ सैंड, ट्रांसलेशन हो गया। 25,000 पाउंड दोनों में बट गए मेरे भाई। अब भारत के क्या केवल एक ही आदमी ने, हाँ बेटा ये आता है, ये हार्ड नहीं है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण वाले पुरस्कार है। मतलब अगर किसी को 10 पुरस्कार में से पुरस्कार के 10 सवाल बनाने हो तो 2 तो बुकर से रखेगा, जरूर रखेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो भारत की दूसरी पुरस्कार विजेता 2 लोग हैं ये। अब एक और, यानी वहां 5 लोगों ने जीता था, यहां 2 लोगों ने। हार्ट लैंप के लिए, किसके लिए? हार्ट लैंप नाम की पुस्तक लिखी गई, याद रखना है। वैसे कन्नड़ भाषा में लिखी गई पुस्तक थी,
कन्नड़ भाषा में लिखी हुई पुस्तक मेरे भाई, कन्नड़ से इसे अंग्रेजी में लिखा दीपा भस्ती ने, और इसे कन्नड़ में लिखा था किसने? कन्नड़ में लिखा था मेरे भाई ये बानू मुश्ताक ने। अब ये ट्रांसलेशन भी हो गया, तो इनको भी ये अवार्ड मिल गया है। 2 लोगों को अवार्ड मिला है, 2 लोगों को अवार्ड मिला है मेरे भाई, ठीक है, 2 लोगों को अवार्ड मिला है। बिल्कुल याद होंगे बेटा, बिल्कुल याद होंगे, बार बार पढ़ेंगे हम, याद होंगे। 2 लोगों को अवार्ड मिला है, तो बानू मुश्ताक और गीतांजलि श्री। पहली है गीतांजलि श्री और दूसरी बानू मुश्ताक। तो यहां हमारे 2 विजेता हैं, यहां हमारे 2 विजेता हैं, वहां हमारे केवल 2, यहां केवल 2 विजेता है, वहां हमारे 5 विजेता थे। चलो मैं आपसे 5 सवाल पूछता हूं इसमें। बुकर पुरस्कार जो इंटरनेशनल वाला है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में या 2005 में? बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1969 में या 2005 में? ये आपको पहला सवाल बताना है, ठीक है। मैं लास्ट तक 5 सवाल पूछूंगा। अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार, नाम से ही पता चल रहा होगा कि शांति के लिए जो काम करेगा ना उसे मिलेगा। ये शांति के लिए जो भी काम करेगा उसे मिलेगा। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी और वो गांधी जी की 125वीं जयंती पर, गांधी जी की 125वीं जयंती पर मेरे भाई याद रखना है, ठीक है, 125वीं जयंती पे। तो विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है जो आदमी, पर्सन हु हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन वर्ल्ड पीस, यानी विश्व शांति में जो उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है मेरे भाई, ठीक है, याद रखना है उल्लेखनीय भूमिका। तो 1995 से शुरू हुआ और उसी को ये दिया जाता है गांधी जी के 125वें जन्मदिन पे। चलिए, केवल एक बच्चा है जिसने बुकर अंतरराष्ट्रीय 1969 से बताया है, बाकी सबने ठीक बताया है। तो ये तो भाई आप कह रहे थे याद ही नहीं होगा। दूसरा मैं पूछ रहा हूं कि इस्माइल कादरी को कौन सा वाला बुकर पहले मिला था? इस्माइल कादरी, मतलब इस्माइल कादरी कौन से वाले बुकर के पहले विजेता हैं? 1969 वाले के या इंटरनेशनल जो हुआ है शुरू ये वाले के? कौन से वाले के इस्माइल कादरी पहले विजेता है, बताना है आपको। तो यहां पे 1 करोड़ रुपए की राशि मिलती है गांधी अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार में, और इसके लास्ट के 2 विजेता याद हो या 1 हो, दोनों में देख लेना। 2020 और 21 ये लेटेस्ट 2 ही दिए गए हैं अभी तक, लेटेस्ट वाले। तो 20 में शेख मुजीबुर रहमान, ये कौन है? शेख हसीना के फादर हैं। इन्हें बंग बंधु के नाम से जाना जाता है। किसको? शेख मुजीबुर रहमान को। बंग बंधु के तौर पे किसे जाना जाता है? तो शेख मुजीबुर रहमान को जाना जाता है मेरे भाई। और ये बांग्लादेश के पिता हैं, बांग्लादेश के पिता। बहुत बढ़िया मेरे भाई, फिर से सबने सही बताया है कि इंटरनेशनल वाले के थे इस्माइल कादरी, ठीक है। तीसरा मैं पूछता हूं कि बुकर पुरस्कार, मान बुकर पाने वाली पहली महिला, मान बुकर या बुकर अंग्रेजी के लिए जो दिया जाता है ओरिजिनल, पाने वाली पहली महिला। चलिए ठीक है, तो पुरस्कार राशि इसकी है 1 करोड़। 2020 के विजेता शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना के पिता मेरे भाई, और 2021 के विजेता गीता प्रेस गोरखपुर। बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई, गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए विजेता घोषित किया गया है। 2021 के लिए विजेता गीता प्रेस गोरखपुर को घोषित किया गया है, गीता प्रेस गोरखपुर को घोषित किया जाता है मेरे भाई। चलिए यहां तक क्लियर है। चलो, तो अंतरराष्ट्रीय शांति में जो भूमिका निभाई बहुत बढ़िया, उसे मिलेगा अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1995 में हुई, 125वें जन्मदिन पे, याद रखना है मेरे भाई, जो गांधी जी का 125वां था। पुरस्कार राशि 1 करोड़ है। 2020 के विजेता शेख मुजीबुर रहमान है, 21 के गीता प्रेस गोरखपुर हैं, गीता प्रेस गोरखपुर। कलिंग पुरस्कार में एक फैक्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है, सीधे पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। मैं जो महत्वपूर्ण है उनको टिक कर देता हूं, जो बिल्कुल आपको 100% याद रखने हैं, जो 100% याद रखने हैं। तो सीधे पूछता है कलिंग पुरस्कार मेरे भाई विज्ञान के क्षेत्र में, और यूनेस्को इसमें इन्वॉल्व होता है। यूनेस्को प्लस कलिंग फाउंडेशन होता है मेरे भाई, एक कलिंग फाउंडेशन, और मेरे भाई उड़ीसा की सरकार, ठीक है, प्लस ओडिशा सरकार, ये तीनों इसमें रहते हैं। हालांकि आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा पुरस्कार कलिंग फाउंडेशन जो है, सॉरी यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, तो आप बताओगे कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी सही बता दिया बच्चों ने, अरुंधति रॉय पहली महिला यूनेस्को, सॉरी मान बुकर पाने वाली पहली महिला अरुंधति रॉय। तो हो जाएंगे याद, आपको लग ही रहा है हो जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। आपसे पूछेगा भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये भी 1969 में शुरू हुआ। अच्छा ये भी, हाँ, और कौन सा? बुकर भी, ये भी और बुकर भी। तो भारत का फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के से महत्वपूर्ण सवाल आएंगे, पहला किसे मिला? देविका रानी रोरिक को, ये महिला थी। तो कभी कभी पहले पुरुष भी पूछ लेते हैं, वीरेंद्रनाथ सरकार, वीरेंद्रनाथ सरकार। देविका रानी ओवरऑल पहली है और ये पहली महिला भी है। पहले पुरुष वीरेंद्रनाथ सरकार है। देविका रानी रोरिक 1969 पहली महिला भी है, याद रखना है, और पहले पुरुष है वीरेंद्रनाथ सरकार। 1970 में इनको मिला है। कब मिला है? 1970 में इनको मिला है। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब? क्योंकि 50 एक अच्छी राशि है, 50 एक अच्छी राशि है मेरे भाई, ठीक है, 50 एक महत्वपूर्ण राशि है, तो इसलिए याद रखना 50 एक महत्वपूर्ण राशि है, तो इसलिए हमें अमिताभ बच्चन याद रखना है, नाम अमिताभ बच्चन। और अभी लेटेस्ट वाले, हो सकता है आपसे 54वां पूछ ले,
हो सकता है 55वां। तो सबसे लेटेस्ट मोहनलाल है, उनसे पहले मिथुन। सबसे लेटेस्ट मोहनलाल है और ये 54वां 55वां ऐसे ही आता है। तो 55वां मोहनलाल, 54वां मिथुन। 55वां भाई क्या है, मोहनलाल और 54वें मिथुन। 55वां मोहनलाल और 54वें मिथुन मेरे भाई। तो पहले प्राप्तकर्ता देविका रानी रोरिक। पहले पुरुष कौन है, वीरेंद्रनाथ सरकार। 50वां मिला है अमिताभ बच्चन को, 1969 में शुरू हुआ था। 54वां मिथुन, 50वां अमिताभ, 54वां मिथुन, 50वां अमिताभ, 54वां मिथुन और मेरे भाई 55वां मोहनलाल। 55वां मोहनलाल मेरे भाई, 55वां मोहनलाल। भाई थोड़ी सी क्लास लंबी खिंच जाती है, बुरा मत मानना, क्योंकि अगर मैं बिल्कुल एक बार ही पढ़ाऊंगा तो 40-45 मिनट में मैं निपटा दूंगा। पर मैं थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ना आप देखना जब आप कोई मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करोगे और जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आपके दिमाग में गूंजेगी, आवाज गूंजेगी कि हाँ ये क्लास वाली। इसलिए मैं थोड़ा बार बार बेटा नहीं, साथ साथ नोट्स नहीं बन पाएंगे। आप अपने एग्जाम से पहले नोट्स मत बनाओ, एग्जाम से पहले ऐसे याद करो। 40 दिन में नोट्स बना के तो आप नहीं पढ़ पाओगे। हम इसकी वैलिडिटी बढ़ाएंगे, जिसे आगे भी पढ़ना होगा इससे तो पढ़ सकता है बाद में, ठीक है। चलिए आगे आइए, ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ में देखो क्या पूछेगा। ज्ञानपीठ में पहला पूछेगा कौन से क्षेत्र में, तो साहित्य, ठीक है। सबसे पहला यहां पूछेगा, 3 टिक मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट, जी शंकर कुरूप। शुरुआत 65, जी शंकर कुरूप 65, शुरुआत 65, जी शंकर कुरूप 65 मलयालम भाषा के लिए। फिर पहली महिला भी पूछेगा, पहली महिला आशा पूर्णा देवी। पहले पुरुष जी शंकर कुरूप, पहले पुरुष जी शंकर कुरूप और पहली महिला मेरे भाई याद रखना है, ध्यान रखना है, पहली महिला, ध्यान रखना है, पहली महिला तो आशा पूर्णा देवी। ये 2 नाम आपको पता हो गए। फिर हिंदी के लिए पहले पुरुष और पहली महिला पूछेंगे, तो सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी के लिए पहली महिला ज्ञानपीठ पाने वाली हैं तो महादेवी वर्मा। 4 नाम याद रखना, जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप पहले पुरुष हैं, आशा पूर्णा देवी पहली महिला। जी शंकर कुरूप पहले पुरुष, आशा पूर्णा देवी पहली महिला। जी शंकर कुरूप पहले पुरुष, आशा पूर्णा देवी पहली महिला। फिर दूसरे बार आपसे पूछा जाएगा हिंदी के लिए, तो सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा। दोनों अलग अलग सवाल हैं। जब हिंदी वर्ड जोड़े तो हमें सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा पे आना है। जब केवल पहले पुरुष और पहली महिला पूछे तो सिंपल जी शंकर कुरूप, जी शंकर कुरूप मेरे भाई, और साथ में दूसरे ध्यान रखना है आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी। 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, सीधे सीधे सवाल है, लेकिन एक बार ये अंग्रेजी के लिए भी दिया गया है। हमारी भाषाएं कौन सी अनुसूची में है, 8वीं। हमारी 12 शेड्यूल हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें 8वीं में 22 भाषाएं दी हुई हैं, लेकिन एक बार ये अंग्रेजी के लिए भी दिया जा चुका है। तो अभी ये कुल मिला के 22 + 1 भाषाओं के लिए दिया जाता है। और अंग्रेजी के लिए अमिताभ घोष को दिया गया, इसको अमिताभ घोष, अमिताभ घोष। दादा साहब फाल्के जल्दी से याद करवाता हूं, दादा साहब फाल्के पहला 1969, पहला 1969, दादा साहब फाल्के पहला 1969, ठीक है। जो सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के। दूसरा क्या पूछेगा उसमें, पहले किसे दिया गया, तो पहले देविका रानी रोरिक को दिया गया, और दूसरा वीरेंद्रनाथ सरकार को दिया गया। 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया, 50वां अमिताभ बच्चन को मेरे भाई, किसको, 50वां अमिताभ बच्चन को दिया गया। फिर सीधे पूछा जाएगा 54वां मिथुन को, 55वां मोहनलाल को, 54वां मिथुन को और 55वां मोहनलाल को मेरे भाई। ऐसे ही ज्ञानपीठ पे आ जाओ मेरे भाई। ज्ञानपीठ 1965 में शुरुआत हुई, 61 में स्थापना, लेकिन 65 में पहली बार दिया गया, शुरुआत हो गई, ठीक है। जी शंकर कुरूप को, पहली महिला आशा पूर्णा देवी हैं। जी शंकर कुरूप और आशा पूर्णा देवी एक मलयालम वाले हैं, एक बंगला वाली हैं। मलयालम वाले बंगला वाली, मलयालम वाले बंगला वाली, ठीक है। फिर अब किस पे आएंगे मेरे भाई हम, फिर किस पे आएंगे, साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या अभी भी, बेटा साउंड प्रॉब्लम हो रही है क्या, मैंने देखा तो था साउंड प्रॉब्लम हो रही है। अनु सिंह तोमर कह रहे हैं साउंड प्रॉब्लम, हाँ ठीक है, देख लो बेटा एक बार, है ना। तो ये अब तक 22 + 1 भाषाओं के लिए दिए गए हैं, अंग्रेजी में एकमात्र ये अमिताभ घोष को। चौथे सवाल पे आ जाओ मेरे भाई। चौथा सवाल, जो हार्ट लैंप पुस्तक है जिसके लिए बानू मुश्ताक को बुकर इंटरनेशनल मिला है, वो ओरिजिनली किस भाषा में लिखवाई गई है, ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई है। हार्ट लैंप जिसके लिए बानू मुश्ताक को 2025 का बुकर इंटरनेशनल मिला है, ये आपको बताना है ठीक है। तो 58वां ज्ञानपीठ गुलजार को और रामभद्राचार्य को। 58वां वो याद होना हो, 59वां होना चाहिए आपको विनोद कुमार शुक्ल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई हिंदी के लिए। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के लिए छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं, और क्योंकि एमपी ही वो राज्य है जिससे छत्तीसगढ़ बना, तो ये सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, ये सवाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो याद रखना है 59वां ज्ञानपीठ विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के लिए, और वो छत्तीसगढ़ से पहले व्यक्ति हैं। क्या मरने के बाद भी ये दिया जाता है, नहीं दिया जाता। देखो भारत रत्न मरने के बाद दिया जाता है, इसको लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे पहले दिया गया था। फिर पद्म पुरस्कार भी दिए जाते हैं, वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं, पर इनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार मरने के बाद नहीं दिया जाता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार बहुत बढ़िया बच्चों। कन्नड़ भाषा,
कन्नड़ भाषा मैक्सिमम बच्चों का आ रहा है कमेंट, कन्नड़ भाषा, बहुत बढ़िया मेरे भाई। पायल कुशवाहा कह रही हैं, भावना बघेल कह रही हैं, और मेरे भाई और कौन कह रहे हैं, सेमी कुशवाहा कह रहे हैं, दिनेश गुर्जर भी कह रहे हैं जी कन्नड़ भाषा है। जो हार्ट लैंप ओरिजिनली कन्नड़ भाषा में लिखी गई, जिसे अंग्रेजी में दीपा भस्त्री ने किया था जिसका अनुवाद, और अंग्रेजी में लिखने के बाद बानू मुश्ताक को उसने अवार्ड दिलवा दिया, है ना। दिनेश गुर्जर भी कह रहे हैं, सेम सारे बच्चे ये चीज कह रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये जो पुरस्कार है इसमें 11 लाख रुपए दिए जाते हैं और सरस्वती देवी की एक प्रतिमा भी दी जाती है, कांसे की, कांसे की, कांसे की प्रतिमा सरस्वती देवी की भी दी जाती है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। सरस्वती सम्मान आज का लास्ट है ये, किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कब शुरू हुआ, 1991 से शुरू हुआ, के बिरला फाउंडेशन देता है। सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। कब शुरू हुआ, 1991 में, के बिरला फाउंडेशन देता है। 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ 22+1 के लिए, ज्ञानपीठ 22+1 के लिए, लेकिन सरस्वती 22 के लिए। ज्ञानपीठ 22+1 अंग्रेजी, लेकिन सरस्वती 22 भाषाओं के लिए। और पहली बार यह हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था, और हरिवंश राय बच्चन नाम है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हरिवंश राय बच्चन नाम है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। तो अभी फिर से देख लो, हरिवंश राय बच्चन, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, और ज्ञानपीठ में 11, ज्ञानपीठ में 11, ज्ञानपीठ में मेरे भाई 11 लाख, ठीक है, ये याद रखना है, 11 लाख। 34वां सरस्वती सम्मान लेटेस्ट अब तक दिया गया है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास, ये नाम याद रखना। तो भद्रेश दास जो हैं उनको दिया गया है, ये नाम जरूर आएगा, ये लिखा आए ना आए, ये आए ना आए, भद्रेश दास को। और भाई संस्कृत भाषा के लिए दिया गया है। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इन्होंने पुस्तक लिखी, भद्रेश दास ने, और ये दिया गया है। जल्दी से एक बार रिवीजन करो ये वाला, किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान कब शुरू हुआ, 1991 में, के बिरला फाउंडेशन देता है, यानी ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं है, ये कोई सरकारी अवार्ड नहीं है मेरे भाई। इसे कौन देता है सरस्वती सम्मान को मेरे भाई, तो बिरला फाउंडेशन देता है, ठीक है। 22 भाषाओं के लिए दिया जाता है, जबकि ज्ञानपीठ 23 में दिया जा रहा था। ये पहला हरिवंश राय बच्चन को मिला है मेरे भाई, 15 लाख रुपए, ज्ञानपीठ में 11 लाख दिए जा रहे थे, और 34वां मिला है भद्रेश दास को संस्कृत भाषा के लिए, संस्कृत भाषा के लिए। 5वां और अंतिम मैं आपसे पुरस्कार पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मैंने 5 के लिए बोला था, 4 के सही जवाब दिए हैं। आपको लगता है कि आपको याद नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें याद हो रही हैं, ठीक है, धीरे धीरे हो रही हैं, पर एक अच्छे स्टूडेंट को डर लगना चाहिए, क्योंकि वो नहीं डर लगेगा तो फिर पढ़ेगा कैसे। एक सलाह दे रहा हूं कि अगले दिन, ज्यादा नहीं, पिछले दिन वाला 5 से 7 मिनट में पीडीएफ जल्दी जल्दी पढ़ जाया करो, जल्दी जल्दी पीडीएफ 5 से 7 मिनट में अगले दिन पढ़ जाया करो, वरना तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। 5-7 मिनट में जितनी भी तेजी से हो सकता है तो उसे पढ़ जाओ। बेशक मैं कहता हूं जितना फास्ट आप पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम रिवीजन एक बार जरूर करो। रिवीजन नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं कुछ और, मैंने आपके रिवीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए प्लान किया है, वो आपको रोज ज्यादा नहीं 10-12 मिनट का टाइम उसके लिए देना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि उसे एग्जीक्यूट करने में 1-2 दिन का टाइम लगेगा। वैसे वो हमारे उसमें नहीं था मैंडेट में, लेकिन हमने सोचा अगर उससे आपको मदद मिल सकती है तो वो करवा देते हैं। तो मैं बताऊंगा थोड़ा थोड़ा 10-12 मिनट की छोटी छोटी महत्वपूर्ण टॉपिक की रिवीजन वीडियो बनवा देंगे हम, ठीक है, रिवीजन वीडियो बनवा देंगे, तो आप परेशान मत होना। पर बेटा मैं बस इतना कह रहा हूँ, देखो सबको बराबर टाइम मिला है, आप एक काम करो, बस 30 तारीख तक जब तक आपका पेपर है, बिना एक सिंगल दिन अपना टाइम बिगाड़े आप पढ़ते रहो, जितना पढ़ सकते हो, जितना पढ़ सकते हो बेटा। जब कांस्टेबल में मेरा एग्जाम था ना, मैं 16-16 घंटे पढ़ा। आप कहोगे जी पागल थे, सिपाही के लिए कोई इतना पढ़ता है? मैं इसलिए पढ़ता था बेटा क्योंकि मुझे पता था कि मुझे किसी भी कीमत पे नौकरी लेनी है, किसी भी कीमत पे। अब दौड़ वही है कि जो 10 घंटे पढ़ रहा है उससे आगे 12 वाला निकलेगा, और जो 12 पढ़ रहा है उससे आगे 14 वाला निकलेगा, 14 से पहले 16 वाला निकलेगा। क्योंकि कम टाइम मिला है, तो जितना ज्यादा अच्छे से आप पढ़ लोगे, जितना ज्यादा बेहतर ढंग से पढ़ लोगे, उतना बढ़िया है। और बेटा 16 घंटे पढ़ने के बाद, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं 14-12 घंटे पढ़ के मेरा 90-95% तक सिलेक्शन पक्का होता है, तो मैं और 4 घंटे पढ़ूंगा रोज, लेकिन मैं उसे 100% लेके जाऊंगा। उसका फायदा भी हुआ, न केवल सिलेक्शन हुआ, पहले 100 में हुआ सिलेक्शन, 3300 वैकेंसी थी, पहले 100 में हो गया। तो डरना नहीं है। अगर आप बीच में एक दिन भी डिमोटिवेट होकर बिगाड़ोगे तो वही आपको सिलेक्शन से दूर ले जाएगा। अदरवाइज तो जो बच्चा थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है ना, मैं फिर कह रहा हूं कि जो थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है वो तो होगा ही, पर जिसने अपनी नॉर्मल पढ़ाई अच्छे से की है, जिसने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है, अगर वो इन 40 दिन मेहनत कर लेगा तो उसका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांस है, वो भी दौड़ से बाहर नहीं है मेरे भाई, ठीक है। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर